Hey guys, I'm Pratiksha. Welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So first of all, I just quickly summarize the story of the previous video. तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा कि सैंटियागो अपने फादर से कहता है कि वो शहरों में बने किलों को देखना चाहता है, वो वहाँ घूमना चाहता है और देखना चाहता है कि वहाँ के लोग कैसे रहते हैं। तो उसके फादर कहते हैं कि जो लोग यहाँ ट्रैवल करने के लिए आते हैं उनके पास खर्च करने के लिए बहुत से पैसे होते हैं, लेकिन हम में से अगर कोई ट्रैवल कर सकता है तो वो सिर्फ शेफर्ड्स हैं। तो सैंटियागो कहता है कि ठीक है, फिर मैं शेफर्ड बन जाऊंगा। तो उसके फादर फिर उसे कुछ नहीं कहते और फिर अगली सुबह वो उसे कुछ कॉइन्स देते हैं और अपनी ब्लेसिंग्स भी देते हैं। तब सैंटियागो बहुत खुश हो जाता है कि अब वो अपने सपनों को जी सकता है और अब उसके पास खुश रहने के कई तरीके हैं और अब वो कई जगहों पर ट्रैवल भी कर सकता है। और फिर वो अपनी शीप्स को लेकर ट्रैवल के लिए निकल जाता है और वो उसी विलेज में जा रहा होता है जहां वो उस लड़की को मिला था। और वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि उससे पहले कोई और शेफर्ड अपनी भेड़ों के एक बड़े से झुंड के साथ वहां पहुंच जाए, उस शॉप पर पहुंच जाए और उसके फादर से उस लड़की का हाथ मांग ले। और ऐसा सोचकर वो अपने चलने की गति को तेज कर देता है और वो अंदाजा लगाता है कि वो दोपहर तक तरीफा पहुंच जाएगा। और तभी उसे याद आता है कि तरीफा में एक बूढ़ी औरत थी जो कि सपनों के अर्थ को समझाती थी। And at the end of the video there is also a grammar tip for you guys, so watch the video till end and don't skip the video. And without further delay, let's hop into this video. The old woman led the boy to a room at the back of her house. It was separated from her living room by a curtain of colored beads. Here the word is led, means show the way, and the second word is beads, means मनका। तो वो बूढ़ी औरत सैंटियागो को एक कमरे में ले गई जो कि उसके घर के पीछे था, और वो कमरा रंगीन मोतियों के एक पर्दे द्वारा उसके रहने वाले कमरे से अलग किया गया था। The room's furnishings consisted of a table, an image of the Sacred Heart of Jesus and 2 chairs. कमरे के साज सामान में एक मेज, 2 चेयर्स और जीसस के हार्ट की एक पिक्चर थी। The woman sat down and told him to be seated as well. Then she took both of his hands in hers and began quietly to pray. और फिर वो औरत बैठ गई और सैंटियागो से भी बैठने को कहा, और फिर उसने सैंटियागो के दोनों हाथ अपने हाथों में लिए और चुपचाप प्रे करने लगी। It sounded like a gypsy prayer. तो सैंटियागो कहता है कि ये एक जिप्सी प्रेयर की तरह लग रहा था। Here the word is gypsy, means खाना बदोश या बंजारे। The boy had already had experience on the road with gypsies. They also traveled, but they had no flocks of sheep. सैंटियागो के पास पहले ही बंजारों के साथ यात्रा करने का अनुभव था। उन्होंने भी यात्रा की, लेकिन उनके पास भेड़ों का कोई झुंड नहीं था। People said that gypsies spent their lives tricking others. Here the word is tricking, means चकरा देने वाली या धोखा देना। लोगों ने कहा कि बंजारों ने अपना पूरा जीवन लोगों को धोखा देने में बिताया। It was also said that they had a pact with devil and that they kidnapped children and taking them away to their mysterious camps made them their slaves. Here the word is pact with, means के साथ समझौता। तो ऐसा भी कहा गया है कि उनके पास शैतान के साथ समझौता था और इसलिए उन्होंने बच्चों का अपहरण किया और उन्हें अपने रहस्यमय शिविरों में ले गए और उन्हें अपना दास बना लिया। As a child, the boy had always been frightened to death that he would be captured by gypsies, and this childhood fear returned when the old woman took his hands in hers. बच्चा होने के तौर पर वो हमेशा मरने से डरता था कि उसे बंजारों द्वारा कब्जा कर लिया जाएगा, और उसके बचपन का यह डर वापस आ गया जब बूढ़ी औरत ने उसके हाथों को अपने हाथों में लिया। But she has the Sacred Heart of Jesus there, he thought, trying to reassure himself. लेकिन तभी उसने सोचा कि उस औरत के पास जीसस के Sacred Heart की तस्वीर है और इस तरह वो खुद को तसल्ली देने की कोशिश कर रहा है। Here the word is reassure, means तसल्ली देना या आश्वस्त करना। He didn't want his hand to begin trembling, showing the old woman that he was fearful. The word is trembling, means हिलता हुआ या कांपता हुआ। वो नहीं चाहता कि उसका हाथ कांपने लगे जिससे कि वो बूढ़ी औरत को दिखाए कि वो डरा हुआ था। He recited an Our Father silently,
Here the word is recited means पाठ करना. फिर उसने चुपचाप फादर का means जीसस का पाठ किया. Very interesting, said the woman, never taking her eyes from the boy's hands, and then she fell silent. औरत ने कहा, बहुत दिलचस्प. उसने अपनी आंखें सैंटियागो के हाथ से कभी नहीं हटाई और फिर बिल्कुल चुप हो गई. The boy was becoming nervous. सैंटियागो बेचैन हो रहा था. His hands began to tremble and the woman sensed it. He quickly pulled his hands away. Here the word is nervous means बेचैन. The second word is tremble means कांपना. सैंटियागो के हाथ कांपने लगे और फिर उस औरत को होश आया और तब सैंटियागो ने जल्दी से अपना हाथ हटा लिया. I didn't come here to have you read my palm, he said, already regretting having come. सैंटियागो ने कहा कि मैं यहाँ इसलिए नहीं आया कि तुम मेरी हथेली पढ़ो. तो उस औरत ने कहा, पहले से ही पछतावा हो रहा है. The word is regret means पछतावा होना. He thought for a moment that it would be better to pay her fee and leave without learning a thing. The word is leave means छोड़ देना या चले जाना. तो एक पल के लिए सैंटियागो ने सोचा कि बेहतर यही होगा कि मैं इसकी फीस दे दूं और यहाँ से बिना कुछ सीखे ही चला जाऊं. That he would giving too much importance to his recurrent dream. The word is recurrent means repeatedly और occurring often. तो सैंटियागो कहता है कि शायद वो अपने बार बार आने वाले सपने को कुछ ज़्यादा ही महत्व दे रहा था. You came so that you could learn about your dreams, said the old woman. तो उस औरत ने कहा कि तुम इसलिए यहाँ आए ताकि अपने सपनों के बारे में जान सको. And dreams are the language of God. और सपने भगवान की भाषा हैं. When he speaks in our language, I can interpret what he has said. तो औरत कहती है कि अगर वो हमारी भाषा में बात करता है तो मैं उसकी व्याख्या कर सकती हूँ या उसके अर्थ को समझा सकती हूँ. But if he speaks in the language of the soul, it is only you who can understand. लेकिन अगर वह आत्मा की भाषा में बोलता है तो यह केवल आप ही समझ सकते हैं. But whichever it is, I'm going to charge you for the consultation. Here the word is consultation means परामर्श या बातचीत. अब वो औरत कहती है कि चाहे जो भी हो, मैं इस परामर्श के लिए या इस बातचीत के लिए तुमसे पैसे ज़रूर लूँगी. So that's all for the story of this video. चलिए अब थोड़ी ग्रामर पढ़ लेते हैं. तो आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स. So the first word is very basic and very simple, to. So TWO, to, and TOO is also pronunciated as to. TWO2 means दो, कोई भी चीज़ जो दो हो, and TOO2 means भी. Now the second word is accept. ACCEPT. Accept means स्वीकार, and the second word is EXCEPT. Accept. It also pronunciated as accept means को छोड़कर. Now the word is affect. AFFECT. Affect means प्रभावित करना, and the word is affect. EFFECT, जिसे हम कई बार इफ़ेक्ट प्रोनाउंसिएट करते हैं, बट इट इज़ अफेक्ट. परिणाम या किसी चीज़ द्वारा प्रभावित होने पर जो परिणाम प्राप्त हो. नेक्स्ट वर्ड इज स्टेशनरी. STATIONARY. स्टेशनरी मीन्स खड़ा हुआ या स्थिर. And the similar sounding word is stationery. STATIONERY. Stationery means लेखन सामग्री जैसे पेन, पेंसिल, etc. Now the word is loose. LOOSE. Loose means ढीला. And similar sounding word is loose. LOSE. Loose means खो देना. So thanks for watching this video. I'm sure that you get some new words. And I hope that you like my efforts. And if it is, then please like this video and subscribe to my channel. Press that bell icon so that you get notified whenever I'll post a new video. And if you have any question or any suggestion, then let me know in the comment section below. And also tell me that the grammar tip of this video is helpful to you or not. I'll be back very soon with a new video.
Till then, live your life with learning and bye bye.